जय श्री माता जी। श्री माता जी ने अपने अमृत वाणियों में बताया है, सहज योग के द्वितीय चरण में हमारे अंदर करुणा का होना आवश्यक है। सभी धर्मों, सभी पैगंबरों, सभी अवतरणों का सार करुणा है, जिसे हृदय के इस चक्र में स्थापित किया गया है। इस द्वितीय चरण में अब हमारे अंदर करुणा का होना आवश्यक है। यह द्वितीय चरण करुणा की अभिव्यक्ति है। वास्तव में आदिशक्ति परमात्मा की करुणा का ही मूर्त रूप है और यही करुणा ही सारी उत्क्रांति को मानवीय स्तर तक लेकर आई तथा सहज योगियों के रूप में आपका उद्धार भी इस करुणा की देन है। करुणा सदा क्षमा से आच्छादित होती है। आप देख सकते हैं, हृदय के केंद्र बिंदु पर त्रिमूर्ति का मिलन होता है। परमात्मा के पुत्र क्षमा है और क्षमा की मूर्ति रूप अतः सर्वशक्तिमान परमात्मा जो कि साक्षी है और माँ जो कि करुणा है और बालक जो कि क्षमा है। जब सहस्रार में हृदय चक्र पर ये सब मिलते हैं, एक स्वरूप हो जाते हैं। हमारे सहस्रार के शासक देव साक्षात श्री आदिशक्ति को भी हम भली भांति जानते हैं। हमारे सहस्रार पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। इसको विकसित करने के लिए अपने तालु में स्थित क्षेत्र में विद्यमान हृदय चक्र पर आपको अपना चित्त डालना होगा। जब आप अपना चित्त डालेंगे तो वहाँ पर परम पूजनीय श्री आदिशक्ति माता जी को स्थापित करना है, परंतु इस देवता को पहले अपने हृदय में स्थापित करना होगा। माँ ने बताया, आप लोग भाग्यशाली है कि सहस्रार के शासक देव साकार रूप में आपके साथ है। साक्षात हमारी श्री आदिशक्ति माँ को हमने साक्षात मानव रूप में देखा है, तो हो सकता है आप उन्हें पूर्ण रूप में पूरी तरह से न जानते हो, क्योंकि माँ महामाया शक्ति हमारी कल्पनाओं से ही कहीं अधिक महान है। अतः हमें हर समय समर्पित रहना चाहिए। माँ भक्ति गम्य है। माँ आपको भक्ति तथा श्रद्धा के माध्यम से ही हम अपनी माँ को जान सकते हैं। अतः हमें श्रद्धावान होने की आवश्यकता है, परंतु श्रद्धा अत्यंत स्वच्छ होनी चाहिए, अर्थात हमारे हृदय में द्वेष बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हृदय बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। हमें हृदय में विद्यमान सभी प्रकार की अशुद्धियों से मुक्ति पानी होगी। माँ ने बताया, प्रत्येक चक्र में करुणा की भावना डालना आवश्यक है। हमारे अंदर विद्यमान सभी चक्रों की देखभाल होना आवश्यक है। हर चक्र पर चित्त डालना और इनमें करुणा की भावना डालना आवश्यक है। जय श्री माता जी।